सन 1947 यह सिर्फ एक साल नहीं था, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल दी थी। दोस्तों, एक ही जमीन जिस पर सदियों से लोग रहते आए थे और आज अचानक वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। आजादी आई, लेकिन उसके साथ आया खून, डर और विस्थापन। रेल की पटरियों पर लाशें थीं, शहर जल रहे थे और इंसान इंसान से डरने लगा। इसी बंटवारे के साथ जन्म लिया एक ऐसी दुश्मनी ने जो आज भी जिंदा है। इसका नाम है भारत और पाकिस्तान। एक ऐसी संस्कृति जहां एक ही अतीत, एक ही भविष्य, युद्ध, शक और टकराव से भरा हुआ। भारत और पाकिस्तान। पिछले 75 सालों में इन दो देशों ने 4 बड़े बड़े युद्ध लड़े। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। Several thousand Pakistani soldiers, fully armed but clad in civilian clothes, crossed into Jammu and Kashmir. In this area, in 1965, Hello, 6-5 for all stations 3. Target uniform 1-1-5-3. many battles were fought. 9-3 Roger. Uniform target. Many lives were lost. यह स्टोरी सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, ये कहानी है इतिहास की, राजनीति की और उन सैनिकों की है जो हर बार सीमा पर खड़े रहे। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। बंटवारे की रेखा ने एक रात में लाखों लोगों को बेघर कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब डर के साए में थे। ट्रेन लाशों से भरी थी, गांव उजड़ चुके थे, परिवार टूट चुके थे और हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। लाखों लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। उस समय चारों तरफ डर था, भगदड़ थी, कोई नियम नहीं था, पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। 1947 में 565 रियासतों को तय करना था, भारत या पाकिस्तान। कश्मीर एक अनोखी रियासत थी जहां पर जो राजा थे वो हिंदू थे। राजा का नाम था महाराजा हरि सिंह और वहां की जो जनता थी वो मुस्लिम थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि कश्मीर हमारा है। महाराजा ने फैसला टाल दिया, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्पित कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस गए, लूट, हत्या और आग जलाना शुरू कर दिया। महाराजा के पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई भी साधन नहीं था। भारतीय सेना को तुरंत कश्मीर भेजा गया। बर्फ से ढके हुए पहाड़, खराब रास्ते, कम संसाधन, लेकिन जवानों का हौसला अडिग था। कई महीनों तक भयंकर लड़ाई चलती रही। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, युद्ध विराम कर दिया गया, लेकिन कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक हिस्सा भारत के पास और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास, और आज जिसे POK कहा जाता है, और बना लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे LOC कहा जाता है। युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। सन 1965 में पाकिस्तान ने सोचा कि भारत तो कमजोर है, युद्ध शुरू किया जाए। पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में चुपचाप घुसे ताकि विद्रोह भड़काया जा सके, लेकिन कश्मीर की जनता ने साथ नहीं दिया। भारतीय टैंक लाहौर के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं, लेकिन हजारों सैनिक मारे गए। दोनों देश थक चुके थे। सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताकशंक समझौता हुआ। सीमा वहीं रही, लेकिन नफरत और गहरी हो गई। सन 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा भयानक अत्याचार किए जा रहे थे। लाखों लोग मारे गए। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत आए। भारत अब चुप तो नहीं रह सका। दिसंबर 1971 में भारत ने युद्ध की घोषणा कर दी। सिर्फ 13 दिनों में भारतीय सेना ने ढाका में 90,000 से ज्यादा पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और जन्म हुआ बांग्लादेश का। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान शिमला में मिले। वादा किया गया कि भविष्य में मुद्दे बातचीत से सुलझेंगे। LOC को भी मान्यता दी गई, लेकिन इतिहास ने दिखाया यह सिर्फ एक भ्रम था। 1999 में पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की ऊंचाइयों पर चुपचाप कब्जा कर चुके थे। भारत को देर से पता चला।
हजारों फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन भारतीय जवान रुके नहीं। कैप्टन विक्रम सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ऐसे वीरों ने देश के लिए जान दी। ऑपरेशन सफल रहा। 21वीं सदी में युद्ध का चेहरा बदला, आतंकवाद एक हथियार बना। 2001 संसद हमला, – 2016 उरी हमला, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इंडियन पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोल दिया। लॉन्च पैड पर किया गया यह हमला सर्जिकल था और बहुत घातक भी। भारत ने दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। – 2019 पुलवामा हमला, बालकोट एयर स्ट्राइक, Wolf feeding all strength 5, Wolf taxing out. Wolf clear for takeoff. भारत का संदेश साफ था कि अब हर हमला बिना जवाब नहीं देगा। इस युद्ध में कोई न कोई जीतता है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम जनता को चुकानी पड़ती है।